गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे बायो का चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करता है। चलिए, पहला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है, यानी फूल का कौन सा भाग। तो याद रखिएगा पुंकेसर। कौन बनाता है? पुंकेसर। अगला प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्त्री में। किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो याद रखिएगा अंडाशय। कौन सा भाग बनाता है? अंडाशय। कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। किस में होता है? तो आपको बताना है ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यानी अंडाशय है, गर्भाशय है। अगला देखेंगे ऑप्शन शुक्रवाहिका, हिमडवाहिनी है, यानी इसमें शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्लेनेरिया में क्या होता है। आपको बताना है फ्लेनेरिया में क्या होता है। तो याद रखिएगा मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन होता है। कह रहा है कि मानव जनन किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। उम्र आपको बताना है। तो किस उम्र में होता है? तो 18 वर्ष। किस उम्र में? 18 वर्ष। आप आंसर यहाँ पे देख लीजिए, बी है ऑप्शन, 18 वर्ष में। कह रहा है कि आपको बताना है कि नर युग एवं मादा युग के संकलन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा नर युग एवं मादा युग संकलन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। अंडाणु निक्षेपित होता है। तो याद रखिएगा कहाँ निक्षेपित होता है, यह आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा अंडाणु निक्षेपित होता है अंडाशय में। कहाँ पे होता है? अंडाशय में होता है। याद रखिएगा। कह रहा है कि परागन कोश में होते हैं। क्या होते हैं? आपको बताना है परागन कोश में परागन ही होता है। क्या होता है? परागन ही होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। याद रखिएगा शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका नहीं है। अगला प्रश्न है कि नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव कितने उम्र में प्रारंभ होता है। उम्र सीमा आपको बताना है। तो 15 से लेकर 18 वर्ष। कितने वर्ष? 15 से लेकर 18 वर्ष। यह भी क्वेश्चन भी आई है। याद रखिएगा मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा इन्फ्लुएंजा किस तरह के जल में पाए जाते हैं। तो यह याद रखिएगा आपको, यह पाए जाते हैं आपको गंदा जल में। कौन सा? गंदा जल में। डेंगू पूछेगा तो साफ जल में, मलेरिया पूछेगा तो गंदा जल में। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रा जो है, इसके पहले आपको बता दिए कि मस्तिष्क नहीं होता है। अलैंगिक जनन पूछ रहा है तो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पुष्पी में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा यह होता है आपको पतियों के द्वारा। किसके द्वारा? पतियों के द्वारा। और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो अभी आपको बता दिए हैं कि यह मलेरिया पूछता तो गंदा जल में, लेकिन डेंगू पूछ रहा है तो आप क्या याद रखिएगा? साफ जल में। कौन से जल में? साफ जल में। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो याद रखिएगा यह पपीता। कौन है? पपीता। महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है। तो याद रखिएगा 28 दिन। कितने दिन? 28 दिनों की। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो याद रखिएगा यह है सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस है। बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है सिफिलिस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है
कि मानव भ्रूण का विकास होता है, कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा मानव भ्रूण का विकास आपको गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न आप देखिए, याद कीजिए। कह रहा है कि निक्षेपण की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो याद रखिएगा निक्षेपण की क्रिया आपको ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में होती है। कह रहा है कि निक्षेपण के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो अंडाशय की दीवारें आपको फल बनाती है। क्या बनाती है? फल बनाती है। निक्षेपण के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो फल बनाती है। और बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो यह भी याद रखिएगा, यह बनाती है बीजावरण। क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कोशिका के केंद्र में। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में। अगला भी यही प्रश्न है, कह रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। अगला है, कह रहा है कि जीव परक्रम अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्या वृद्धि करते हैं? तो यह किस तरह वृद्धि करते हैं? जनन के द्वारा। नए नए जीवों को जन्म देते हैं। किसके द्वारा? जनन के द्वारा, याद रखिएगा। लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका क्या नाम है? तो टेस्टोस्टेरोन। अभी आपको बताए हैं टेस्टोस्टेरोन। अगला भी प्रश्न आपका भी आई है कि मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या, शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा इस तरह का सवाल जब भी आपसे पूछे, तो अगर जोड़ा पूछे तो याद रखिएगा 23 और संख्या पूछे तो 46। जोड़ा पूछे तो 23 और संख्या पूछे तो 46, याद रखिएगा। कह रहा है कि द्विविखंडित एवं बहुविखंडित विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा द्विविखंडित एवं बहुविखंडित विधि से उत्पन्न वंशजों को हम लोग अनुजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुजात बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो यह भी अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा कोशिका के केंद्र में। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में उभयलिंगी है। कौन उभयलिंगी है? केंचुआ। कौन है? केंचुआ उभयलिंगी है। चेरा जिसे हम लोग बोलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में किसमें बाह्य निक्षेपण होता है? बाह्य निक्षेपण होता है तो याद रखिएगा मेढक। किसमें होता है? मेढक में। किसमें होता है? मेढक में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पुनरुद्र भवन क्रिया की खोज किसने किया था? इस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। इनका नाम है टेम्बले। क्या नाम है? टेम्बले। समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या बोलते हैं? तो क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। कह रहा है कि निम्न में उभयलिंगी पौधा है। आपको ऑप्शन देकर बताना है उभयलिंगी पौधा कौन है? तो याद रखिएगा सरसों। कौन है? सरसों है उभयलिंगी पौधा। चलिए निम्न में सजीव प्रजनक है, यानी जो बच्चा जन्म देता है, तो याद रखिएगा यह जो है आपको है गाय। कौन है? गाय है। माँ के रुधिर से पोषक मिलता है। किसको मिलता है? भ्रूण से, यानी बच्चा को मिलता है। जन्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो यह भी याद रखिएगा 2। कितनी होती है? 2, याद रखिएगा। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 याद होती है। हर ऑब्जेक्टिव को आप पढ़िए, याद कीजिए, स्क्रीनशॉट मार के आप कॉपी में लिख लीजिए। बायोलॉजी का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। आप एक एक बारी से पढ़िए, याद कीजिए। अगला चैप्टर फिर अगला वीडियो में आपको